बाद में इलाज कराने से बेहतर है शुरू से ही अच्छे तरीके से दांतों की देखभाल करना, क्योंकि आज लोग ओरल हाइजीन को सबसे अधिक इग्नोर करते हैं और यही लापरवाही बाद में उन्हें काफी परेशान करती है, भारी पड़ जाती है। न्यूज टुडे से खास बात में यह कहा शहर दरभंगा की जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर रश्मि सिंह ने। पीएनपी डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर कादिराबाद चौक एवं सुंदरपुर छठी पोखर पर मरीजों के दांतों का इलाज करते हुए डॉक्टर रश्मि ने न सिर्फ यह बताया कि लोग अपने दांतों का ओरल हाइजीन का किस तरह ख्याल रखें, बल्कि मरीजों को समस्या होने पर किए जाने वाले इलाज के संबंध में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जाने माने डेंटिस्ट और पीएनपी डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीलमणि सिंह ने दांतों की समस्या और इलाज के साथ साथ आरसीटी की भी विशेष जानकारी दी। सबसे खूबसूरत बात उन्होंने यह कही कि उनके यहाँ आने वाले मरीज पैसों की चिंता न करें, क्योंकि कम पैसों में बेहतर इलाज उनकी पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर रश्मि, डेंटल सर्जन हैं आप, डेंटिस्ट हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे न्यूज़ टुडे के दर्शकों को आप बताएं कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है और कितनी कोताही लोग इसमें करते हैं। नमस्कार। ओरल हाइजीन जो है अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में ओरल हाइजीन को लेके। हम सबसे पहले साफ़ सफाई को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सुबह को तो सभी ब्रश करते हैं, लेकिन रात को ब्रश करना सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें 2 बार ब्रश करना है। वीकली फ्लॉस करना है। फ्लॉस धागा होता है, धागे के मदद से हम दांतों के बीच में जो भी फंसे हुए खाने उसको निकाल सकते हैं। और साथ में आप कोई भी माउथ वॉश यूज़ कीजिए। माउथ वॉश डेली कम से कम रात को एक बार ब्रश करने के बाद माउथ वॉश यूज़ करना है, ठीक है। 6 महीने में एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट कीजिए, ताकि वो आपको मॉनिटर कर सके आपके ओरल हाइजीन को। ऑर्थो सर्जरी क्या है, जिसके बारे में बताते हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट हम बेसिकली मिक्स डेंटिशन स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि जब दूध के दांत बच्चे के टूट रहे हैं तब से लेके 13-14 साल की उम्र तक, जब तक उसके दांत आ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, मोस्टली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि दूध के दांत टूट रहे हैं, नए दांत आएंगे, तो उसमें स्पेस नहीं मिलने की वजह से आड़े तिरछे दांत होने लगते हैं, ठीक है। तो हमें उस स्टेज में सबसे पहले डेंटिस्ट को आपको कंसल्ट करना है, ताकि हम स्पेस मेंटेन कर सके कि परमानेंट दांत जब आएंगे तो वो सही जगह पे आए, ठीक है। इसका आइडियल स्टेज है, आपका आइडियल एज है ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, आप स्टार्ट कर सकते हैं जो ग्रोथ स्पर्ट होता है हमारा उसमें, यानी कि 9 साल से लेके 15 साल की उम्र तक बेस्ट स्टेज है जिसमें हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी है उसके बाद भी हम कर सकते हैं। 16 से लेके 25 तक भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 25 के बाद थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, मतलब डिलेड रिजल्ट आएगा उस ऑर्थो ट्रीटमेंट का। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं उस दरमियान। प्रिकॉशंस मैंने वही बताया, आप 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, स्पेशली जब बच्चा मिक्स डेंटिशन में उसके दूध के दांत टूट रहे हैं और नए परमानेंट दांत आ रहे हैं, उस टाइम में आप डेंटिस्ट के पास जाइए ताकि वो स्पेस मेंटेन कर सके, ठीक है, ताकि दांत आपके आड़े तिरछे आगे पीछे नहीं आए। डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं आपके एसपीएनपी डेंटल में। हमारे यहाँ से आसपास से मधुबनी, सीतामढ़ी, नेपाल से भी बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ पे। सहरसा, पूर्णिया, इन सब जगहों से बहुत सारे मरीज ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दांतों का ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट दांतों का किया जाता है वह बहुत ही सस्ते और सस्ते दामों पे, पेशेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर पेशेंट पेएबल है, जितना सस्ते दरों पर किया जाता है। किया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम उसको डिमांड कर लें, फिर पेशेंट पेएबल नहीं है, पे नहीं कर पाएगा। तो मेन फोकस है कि हमको समाज का सेवा करना है, ठीक है। तो वो आप पैसा दीजिए, कुछ कम भी दीजिए चलेगा, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, पेशेंट सेटिस्फाइड होके जाए क्लिनिक से, ये मेन मोटो है क्लिनिक का। आरसीटी का क्या कंसेप्ट है, वो कैसे जरूरी है वो। पहले जो कंसेप्ट था, मरीज जो हम लोगों के पास आते थे तो उसमें सीधा दांत, सड़े हुए दांतों को हम लोग निकाल दिया जाता था, लेकिन अब सड़े हुए दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा बचा के उसको खाने योग्य बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे हम लोग रूट कैनाल में दांतों के जड़ों तक जाके उनके इन्फेक्शन को दूर करते हैं ड्रेसिंग के द्वारा, और फिर उसमें
गट्टा पर्चा मटेरियल आता है, उसके द्वारा हम लोग उसको फिल करके फिर उससे खाने योग्य बनाते हैं। ऐसे मरीज जो दांत की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो इस तरह के मरीजों को हम यह सुझाव देना चाहते हैं आपके द्वारा कि वो नियमित रूप से जाके नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट हैं उनसे जाके संपर्क करें और रेगुलर चेकअप करवाएं, दांतों को नियमित ढंग से साफ सुथरा रखें। कॉमन फेनोमेना है कि दांतों का इलाज महंगा है, इस पर आपके क्लिनिक की ओर से क्या कहना है? ऐसा कोई दांतों का ट्रीटमेंट कुछ महंगा नहीं होता है। बस ये ऑर्थो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या है? ऑर्थो ट्रीटमेंट बेसिकली हम 1 से 1.5 साल मान के चलिए मिनिमम टाइम है ऑर्थो ट्रीटमेंट का। डिपेंड करता है केस टू केस, वो 2 साल तक भी ड्रैग हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट के कितना कंपैटिबल है पेशेंट उसके ऊपर। ब्रेसल्स कितने तरह के होते हैं? ब्रेसेस आपको अभी मार्केट में बेसिकली 3-4 टाइप के चल रहे हैं। एक मेटल के ब्रैकेट्स आते हैं जो कि बहुत नॉर्मली आप देखते हैं मेटल ब्रैकेट्स लगे होते हैं। दूसरा सिरेमिक होता है, सिरेमिक दांतों के कलर का ही होता है, वो दिखने में थोड़ा एस्थेटिक होता है, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, उतना पता नहीं चलता कि ब्रैकेट्स लगे हैं। और तीसरा अलाइनर्स है, SLB है, फिक्स्ड SLB करते हैं हम लोग। 4-5 तरह के ब्रैकेट्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। डिपेंड करता है केस टू केस हम किस तरह से ब्रैकेट्स यूज़ करें पेशेंट में। आपके यहाँ कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं?